ओम शांति। अब हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमारे मुरली के पॉइंट्स का डिस्कशन चल रहा है। और आज आप लोग कोई ना कोई नया पॉइंट लेकर आ रहे हो, पक्का लाया है ना? हाथ ऊपर कर देना अगर जिनके पास भी मुरली के पॉइंट हो डिस्कस करने के लिए। तब तक मैं एक पॉइंट का डिस्कशन करती हूँ, आप लोग तब तक रेडी हो जाओ मुरली के पॉइंट के साथ। एक पॉइंट जो मुझे आज बाबा ने कराने के लिए कहा है, क्योंकि बहुत लोग इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। संग का असर, संग में रहो, संग का रंग लगता है। तो कौन सी संगत में हमको रहना है? बाबा मुरली में ये बहुत बार ये पॉइंट के बारे में बताता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम इसकी संगत में रहेंगे तो हमारा ना प्रोग्रेस होगा, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारी स्टेज में अगर रहेंगे, वहाँ उस ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप के साथ चलेंगे, उस यज्ञ के साथ चलेंगे, तो हम भी पुरुषार्थ कर पाएंगे, ये हमें ऐसा लगता है। तो बाबा हमें मुरली द्वारा यही बात कहने की कोशिश करता है। मैं कितनों को इसका अनुभव हुआ है कि बाबा क्या कौन से संघ की बात करता है, कौन से संघ में रहना है जिससे तुम्हारा उत्थान हो, पतन नहीं। यस विक्रम भाई। हाँ जी, मैंने भी कई पहले इस पर चिंतन किया था, मतलब खुद का। तो फिर मुझे हाँ रियलाइज हुआ कि एज अ आत्मा को बाबा बता रहे है ना। तो बाबा हाँ फिर आत्मा किसके संग में रहती है हमेशा? आंखों के, कानों के, है ना, इन 5 कर्मेंद्रियों के संग में वो ज्यादा रहती है इंसानों के संग के बजाय। तो ये यस संग कंटिन्यूस आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं। अभी मैं आंखों से कुछ देख लूं गलत तो मुझे ट्रिगर करेगा, है ना। फिर कर्मेंद्रिय चंचल हो जाएगी और फिर मैं आत्मा स्वराज्याधिकारी से पराधीन हो जाऊंगी फिर, है ना। ये संघ के लिए बाबा हमको मना करता है, इंसानी संघ के लिए नहीं। लेकिन जो स्टार्टिंग में बाबा मुरली चलाते देही अभिमानी में बैठने को हमको सुनने को लगाते, वो हम नहीं करते। और फिर उसको बॉडी रिलेटेड हम वो श्रीमत को लेते। फिर जैसे कोई गलत बोलता होगा या थोड़ा उसका नीचे अच्छा नहीं होगा, गुटखा खाता होगा, तो हम उस संघ को टालने की कोशिश करेंगे, हमको लगेगा कि उसका संघ हमको लग जाएगा। लेकिन आत्मा तो सदा इंद्रियों के साथ ही रहती, कर्म इंद्रिय के साथ। तो ये संघ से बचाव करना बाबा बोलते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू विक्रम भाई, बहुत अच्छे से बताया कि बाबा संघ की अगर बात करता है तो कौन से संघ का परहेज करना है और कौन से संघ के साथ रहना है। तो एक बहुत अच्छा विक्रम भाई ने पॉइंट सामने रखा है कि अपनी कर्मेंद्रियों को किस तरह से यूज करना है। आंखों का संग, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियों का संग जो है ना, उसको उससे तो हट नहीं सकते, वो उसको यूज किस तरह से करना है, वो हमें ध्यान रखना है। तो इसके संगत के बारे में विक्रम भाई ने बताया है। वेरी नाइस, थैंक यू। यस वीना बहन, और कौन से संघ है? नहीं है वीना बहन? ओके, और किसी के ओम शांति अनुभव? दीदी। हाँ, ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम अभी शांति आवाज आ दीदी, रहा है। आवाज आ रहा है? हाँ अभी आया, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। एक मिनट, मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक मिनट में चेंज। मुझे भी शायद नेटवर्क इश्यूज है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, अच्छा। तब तक कोई और कुछ बोलना चाहता है? संघ का रंग उनके जीवन में किस तरह प्रभावित किया है, किस तरह उनके जीवन में असर किया है। यस बिना बेन, आप ज्वाइन हो गए हो? हाँ जी। ओम शांति दीदी, हाँ, अभी आवाज आ रहा है ना? यस यस, एकदम क्लियर है। ओके।
हाँ वही एकदम विक्रम भाई ने क्या बोला वैसे ही है। बाबा ने हाँ मुरली में बोलते रहते हम लोग क्या देखते सुनते पढ़ते हैं, ये भी संग है ना। हम लोग क्या देखते हैं उसका प्रभाव हमारा मन के ऊपर प्रभाव गिरता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं वो बाबा बोलता है कर्मेंद्रिय के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव में हम लोग जाते हैं ना। इसलिए बाबा घर को नहीं देखो, वो 3 मंकियों का दिखाते हैं ना बाबा, कभी भी मुरली में बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं सुनना देखना ऐसा है, उससे क्या चलते रहते हैं ना वो संग बाबा बोलते हैं। फिजिकल रूप का संग नहीं है, हमारा मन में क्या विचार चलता रहते हैं, किसी का ऊपर विचार चलते रहते हैं, किस चीज के ऊपर विचार चलते रहते हैं, वो संग होता है। हम लोग ध्यान से चिंतन मनन करो, वरना बाबा के साथ बात करते रहो, वरना शुभ मीन्स शुद्ध विचार तो करते रहते तो अच्छा संग है अंदर से। तो बाहर से हम लोग किसी के साथ भी है, बिकॉज भिन्न भिन्न संस्कार के साथ रहना ही रहना है, छोड़ के नहीं जा सकते। तो वैसा फिजिकल रूप में होता तो हम लोग सब लोग विकारी कंप्लीटली विकारी होते थे, क्योंकि सब लोग का अलग अलग संस्कार रहता है। ये तो कर्म क्षेत्र में रहना है, कम करना है, ऑफिस में काम करो या घर में काम करो, ये एरिया में रहो, बहुत रहता है। वो वैसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना वो संघ के ऐसा होता है, ऐसा नहीं चलते, क्योंकि बहुत लोग फिजिकली दे विल बी स्टेइंग इन ए ग्रुप ऑफ विकारी संस्कारों का आत्मा के साथ, मगर दे आर वेरी गुड बिकॉज दे आर नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। Their will power is strong, I feel, because they will not take it into mind. What has to take, they will take, they will leave it off. ये संघ बाबा बोलता है मन का संघ, नॉट अ फिजिकल रूप का संघ। तो इसको इसका मार्ग क्या है, ये कर्मेंद्रिय है। हम लोग किसके साथ जुड़े होते हैं, ये कर्मेंद्रिय के साथ मन में प्रभाव बीरता है। तो वो कर्मेंद्रिय को कंट्रोल रखने के लिए बाबा बोलते हैं ना, तो वो कंट्रोल यही संघ का बाबा बोलते रहते हैं। तो मेरा विचार ऐसा चल रहा है, आप बोलना क्या ठीक है नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया आपने भी। हाँ, कि कहीं ना कहीं हमारी कर्मेंद्रिया, हाँ, कर्मेंद्रियों पे जीत पानी है। बाबा बोलते हैं कर्मेंद्रिया जीत बनो, अपने प्रकृति जीत बनो। तो कर्मेंद्रिया जीत मतलब इंद्र जीत, इंद्रिया, कर्मों की इंद्रिया, तो इंद्रजीत बोलते हैं हम, वो उसको वही बोलते हैं। जिस दिन हम इंद्रजीत बन गए ना, कर्मेंद्रिय जीत बन गए, तो समझ जाओ कि तुम शंकर है, जिस संग में रहोगे उसका रंग तुम पर चढ़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की विश होगी। तुम स्वतः चाहोगे कि मुझे ये संग चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की कर्मेंद्रिय तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, यस। और किसी के कुछ अनुभव कि पहले उनको ये था संग, कि ये संग हुआ, ये संग में आए तो ये हो गया उनके साथ में, ऐसा कुछ भी अनुभव, या उनके समझ के अनुसार मुरली मंथन किया हो तो? दीदी बाबा ने कई बार कहा ना कि टीवी में नहीं देखनी चाहिए, जैसे फ्री होते हैं तो कुछ बैठ जाते हैं, चलो 1 घंटा टीवी देख लेते हैं, तो उसमें कोई भी सीन देख जाते हैं। आजकल तो पता नहीं क्या नाखून वाखून बड़े दिखा देते हैं किसी के, वो एक नाटक, तो मैं एकदम उधर मुँह कर लेती हूँ। मैं बीच में आ जाता है ना, एडवर्टाइज आ जाती है ना, नाटक भले अच्छा वाला देख रहे हैं पर वो बीच में एडवर्टाइज जरूर दे देते हैं, तो वो भी बिल्कुल मैं तो चेहरा इधर कर देती हूँ, दूर बैठ जाती हूँ, तो इनका भी असर पड़ता है विचारों पर। यस, बहुत अच्छा बात बताया राजू के मुझे, कि किस तरह माया के प्रभाव में आते हैं। अगर हमारी कर्मेंद्रिया हमारे वश में नहीं है तो माया का प्रभाव किस तरह हो सकता है। वेरी नाइस राजू। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी, अभी आप पूछ रहे थे ना कैसे इंद्रिया जीत, या ये मैंने नोटिस किया कोविड के टाइम। टाइम सब लोग बोलते थे टीवी नहीं देखो, ऐसा हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा करने से वही मन में आ जाएगा। मैंने खुद देखा, मेरा इनलॉज कभी भी टीवी देखते रहते, न्यूज देखते रहते थे, सबको पेपर में पढ़ते थे, सब करते थे, मगर दे वर नॉट अफेक्टेड फ्रॉम दैट।
They are not at Yeah. all affected. They are not in Yes. take because I thought they are very strong inside. At the same time, my parents are there. They are also watching TV and all. They are in a different place. They will be very much entangled with the news. तो उन लोगों को ताकत ही नहीं था. क्या सुनते वही सोचते रहते थे, वही होता है ऐसा मन में आता था. उन लोग बहुत घबराते थे. वो उसके साथ इफेक्ट होता था. मगर मेरा इनका कंपैरेटिवली एज है 80+ है, मगर दोनों इतना स्ट्रांग है विल पावर. वो देखते थे और डिस्कस करते थे, छोड़ते थे. मन में नहीं थे वो ये नहीं करना, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं था. तो ये दिखता है मन जीत जगत जीत बोलते हैं ना बाबा ने. तो वो वैसा कैपेसिटी पोटेंशियल है. तो ऐसा रहने से हम लोग इंद्रिया जीत होने से हम लोग अभी बाबा बोल रहे टीवी नहीं देखना, देखने से भी हम लोग को पता है क्या लेना क्या नहीं लेना. तो उस टाइम तो आप तो क्या आपको चाहिए वो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते. वैसे ही हम लोग बोलते हैं ना संग के रंग से. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स दोनों बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत डिसिप्लिन, ये सब रहते हैं, पंक्चुअल सब कुछ. मगर बच्चों ऐसे नहीं रहते क्योंकि जिंदगी पूरा उनके साथ ही रहता है. So morning, so you think they will be seeing. So parents will get up early, they do their work properly, punctually. But sometimes some children will not affect from that. Maybe some will. This is also shows it is not in that how they will take it into their mind that will affect. So it is very, I have observed many ways. In fact, in my house only I can see my husband and my son's character, because since the child is with his father, but the father is very punctual, commitment, everything, but he is not that much. Maybe not at all. He sees everything, he is with him, but it is not affect. His way is different. His way is different. Maybe some point will affect, but not everything, I say. So in that way we can say physically is not that, but mentally how we will take that way it will affect our karma and karma. So this is, we should be manjit. So Indriya Jit, Manjit Baba क्या बोलते हैं ना, ये तो it shows very practically, it shows in their karmas how they are strong in their willpower. Okay, Didi, thank you so much. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू वीना बेन. वीना बेन ने जो अपना अनुभव में बताया, अपने परिवार का एग्जाम्पल दिया कि सभी के परिवार में माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे ये बने, उनके बच्चे वो बने. वो खुद भी उस तरह का जीवन जीते हैं. वो क्या बच्चे वाकई में वैसे बन पाते हैं, जबकि वो माहौल में रहते हैं, उसी माहौल में रहने के बावजूद भी उन पर वो असर नहीं होता है ना. तो बाबा संघ का रंग किस बारे में बोलता है, कौन सा रंग चाहिए, कौन सा संघ चाहिए रंग चढ़ने के लिए, बाबा किस संघ की बात करता है. यस मोनी बहन. जी दीदी, ओम शांति. अभी जैसे वीना बहन शेयर कर रही थी, यहाँ भी ऐसा ही कुछ सेम एक्सपीरियंस है, खुद को लेके भी और बच्चों को लेके भी. जैसे पहले जो ज्ञान इतना डीपिन नहीं था या बाबा से वो कनेक्शन नहीं हुआ था, हम जुड़े नहीं थे, तो पहले भी हम मूवीज देखते थे, सीरियल्स देखते थे, तो उससे ना वो मन पर वो अफेक्ट था, वो मतलब मन उसको ग्रास्प करता था, उसे इमोशनली वैसे फील होना या आंसू आ जाना उस समय कुछ देखते हुए भी, और फिर वो बाद में उसका मंथन भी होना अंदर, कभी कभी वो कर्म में वैसे रिएक्शन में भी आ जाना, वो डायलॉग्स वगैरह इस तरह से, तो वो प्रभाव हम देखते थे. लेकिन जब बाबा मिला और देन हमने कुछ वो, जैसे पहले हम प्राइमरी स्टेज पे थे, वहाँ पे बाबा ने वो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद छूटी. जैसे एकदम से अचानक से वो सीरियल्स और ये सब कुछ, मतलब मोबाइल से इतना दूरी हो गई, बस वो केवल पर्पज होता था मोबाइल, मुरली, क्लास, यही सब सुनने के लिए. रिसेंटली वो फिर वो जैसे ही मैंने प्राइमरी स्टेज पार की, अब जिस लेवल पर हूँ वहाँ मैं मूवी देखती हूँ, बहुत अच्छे से देखती हूँ, और बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी सीरियल, ऑल टाइप. तो वहाँ इतना ही होता है कि बस जितना मुझे जरूरी होता है उतना उठाती हूँ, और बाकी कुछ याद ही नहीं रहता है.
ना उसका इमोशनली कुछ अटैचमेंट लगता है, ना ही मेरे मन पर उसका कोई प्रभाव जो पहले फ्लो होता था इमोशंस का, या वैसा वो बात को सही कहना, मतलब फीलिंग देखते हुए कहना कि हाँ ऐसा ही होता है, अपने लाइफ से उसे मैच करना, ये सब कुछ नहीं। बस उसका कुछ गुण उसमें से उठाते हैं, चाहे वो विलन की क्वालिटीज क्यों ना हो, विलन बहुत गलत रोल कर रहा है एंड देन उसमें भी कुछ अच्छा है, वो उठाते हैं, वो पुटअप करते हैं, उसका ही उस समय के लिए मंथन एंड देन फुल स्टॉप, इस तरह से हो जाता है। वो बस उतना ही माइंड में रिकॉर्डेड होता है जो मुझे चाहिए, इस तरह से मन को काबू कर लिया। और बच्चों के मैटर में भी मैंने ये देखा कि बच्चों का कभी से पहले से ऐसा कुछ था नहीं, मैं देखती तो मेरे साथ देखते थे, लेकिन जैसे ही मैंने ही चेंज किया, बच्चों का भी देखने का जो वो मटेरियल था वो चेंज हो गया। वो केवल तारक मेहता, वो कॉमेडी सीरियल देखना है, उसी में हंस लेना है और दिन अपना अपना पढ़ाई में लग जाना है। और फिर वो पढ़ाई से भी मतलब वो उनको वहाँ भी वो अच्छी अच्छी चीजें सीखते थे, और वहां से मतलब वो देशभक्ति का थोड़ा सा टॉपिक चलना है वो लेना, उस पर मंथन करना है बच्चों का। तो गलत मीडिया है, साधन है, साइंस है और संघ है, लेकिन संघ का क्या रंग लगाना है ये हमें अपने आप पर होता है। वो हमारे हाथ में वो पावर है और हमें वो यूज करनी चाहिए। और ज्ञान से वो लाइट और अपने आप से बाबा से योग की वो माइट आई हुई है, अब वो फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे बाबा ने भी बहुत बार कहा कि किसी को बाइस्कोप देखने के लिए अलाउड करते थे और किसी को मना करते थे, किसी को चाय पीने के लिए अलाउड करते थे, किसी को बाबा मना करते थे। तो वो अपनी अपनी क्षमता, वो शक्ति के अकॉर्डिंग बाबा शायद श्रीमत देते थे। किसकी कैसी ग्रास्पिंग पावर है, किस तरह से वो कर्मेंद्रिय हित बना है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये स्टेज, अर्ली स्टेज भी अपनी मैंने वो अनुभव की है, और अभी की स्टेज जो देख रही हूँ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जितना लेना है मुझे पता है, कितना उससे लेना है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है दीदी। और बच्चों में भी वो चीजें ऑथेंटिकली जो है, अभी का जनरेशन, अभी वो नॉलेज भी जरूरी है समय के साथ, क्योंकि हम कहीं वो फिर अपडेटेड नहीं होंगे, इसलिए बच्चों को भी जरूरी है बताना। लेकिन हाँ, एक और अटेंशन भी रखती हूँ बच्चों के साथ, खुद भी देखती हूँ तो बच्चों को बताती हूँ ये पॉइंट, हाँ वहाँ पे मैं ये करती हूँ, थोड़ा सा बच्चों का अटेंशन उधर खींचती हूँ कि हाँ यहाँ पे ये समझा, तुमने क्या समझा, फिर उससे डिस्कशन। तो वो बहुत अच्छे से चलता है और बच्चे भी लेते हैं, और उनसे भी कुछ कुछ उन्होंने भी ऐसी पॉइंट उठाई होती है जो मेरे से नजरअंदाज होती है, तो वो मुझे बताते हैं। इस तरह से संग तो है, लेकिन रंग अपने अनुसार लगाते हैं। जी दीदी, थैंक यू। वेरी नाइस मोनी बहन, बहुत अच्छा आपने भी बताई बात है। और इन्होंने हिंदी में ही बोला तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब तक समझ ही गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, एक ये भी एक्सपीरियंस है कि कोई इस श्रीमत को उल्टा समझ ले तो कैसा होता है फिर। तो मुझे सेंटर की कार चलाने की सेवा थी, तो हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सेंटर है, तो मैं यहाँ से बस से जाता था, फिर वहाँ से पैदल चल के सेंटर जाता था 1-1.5 किलोमीटर, फिर दीदी को पिकअप करके मतलब कार से, सेंटर की कार से यहाँ लेके आता था, और फिर उनको शाम को छोड़ के फिर मैं बस से रिटर्न आता था। तो क्यों? क्योंकि बीके ड्राइवर चाहिए, नॉन बीके ड्राइवर चाहिए, तो मतलब वो संग उनको बीके वाला चाहिए। तो इसके कारण मुझे पूरा दिन ही चला जाता था मेरा, मतलब कि वो भी बोल और 50 किलोमीटर, लेकिन बस से जाने से 2-2.5 घंटे लगे, 2-3 बस चेंज करनी पड़ती है, और फिर शाम को आओ तो फिर 10-11 बज जाते। देखो मतलब ये कैसे ये उल्टा समझ लेते, तो फिर वो कैसे करना पड़ता था बहन जी। यस, वेरी ट्रू। बहुत बार ये सभी के अनुभव है कि बीकेएस में आने के बाद, ब्रह्म कुमारी में आने के बाद में वो लोग यही चाहते हैं कि ब्रह्म कुमारी के ही संग में रहे, तो शिव बाबा के साथ में हम कनेक्टेड रहेंगे। अगर हम उन्हीं के माहौल में, उन्हीं के ग्रुप में हम चलते रहेंगे तो हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, वो बताते हैं। इसी का संग बोलते हैं। इस संग में रहो तुम, यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं, ये उनका कहना होता है। ये और किसी के कुछ अनुभव या किसी को और भी अपना भी इनपुट देना है, अपनी भी बातें बतानी है, इस संग का रंग क्या है?
दीदी आपका संग और वीणा बहन का संग उनको बहुत चेंज हुआ है उससे। हमारा बहुत चेंज हो गया है पूरा, अभी तो इसी में लगे हैं तो चेंज हुआ है। तो हमारा संग का असर हुआ है आप पे? हाँ, बहुत ही हुआ है दीदी। अभी मालूम पड़ता है कि कैसे मतलब मेरे लड़के के साथ ही मेरा हो रहा है, तो मुझे मालूम हो रहा है कि उसको कैसे समझाऊं। वो बोलता रहता है फिर आई हैव टू शो हिम दैट हाउ वी हैव टू, ही वांट्स टू इम्प्रूव एवरीवन, बट हाउ वी हैव टू डू दैट, हाउ वी हैव टू शो फ्रॉम योर क्लासेस एंड